प्रतिभा सिंह व उनके बेटे विधायक विक्रमादित्य के आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणियां जो उन्होंने सार्वजनिक भाषणों में की हैं, जिस तरीके के साथ आज विक्रमादित्य जो है घटिया बयानबाजी करके या धमकाकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी स्वयं माताश्री भी महिला होने के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में है। इसलिए महिलाओं के ऊपर किसी तरीके से कैसी भी टिप्पणी कर देना या प्रतिभा सिंह जी का गुड़िया कांड को लेकर छोटी बात कह देना, मुझे लगता है कि अपने आप में एक प्रश्न उत्पन्न करता है कि किस तरीके से प्रदेश में, इतना प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जब गुड़िया कांड का प्रकरण आया सामने, सब जगह इसकी निंदा हुई, आरोपियों को पकड़ने का दबाव बना और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस तरीके के साथ गुड़िया बोर्ड बनाया, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये केवल रेप का केस ही नहीं था। गुड़िया कांड रेप के साथ साथ मर्डर भी था और ये दोहरा जो है कांड जो है ये हुआ। और उस कांड को छोटा कह देना, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये इतना बढ़िया रेप के साथ साथ मर्डर, और उस बात को बड़े हल्के में ले लेना, और जो सांसद के रूप में रिस्पॉन्सिबल पद के ऊपर जो हो महिला, और वो कहें कि ये छोटा सा कांड हुआ, उसकी सीरियसनेस जो है, जिसकी जिम्मेवारी जो है सार्वजनिक जीवन पे जो लीडर्स होते, नेता होते, उनके ऊपर रहती है। क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे होते, जो अपोजिशन के लोग होते हैं, उनकी जिम्मेवारी रहती है कि समाज में इस तरह की कोई भी बुराई, कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको किस तरह से सही करना है, उसके ऊपर संज्ञान लेना हम सबका काम है। लेकिन हम जानते हैं कि 376 जो है वो जो रेप की बात है, और 302 मर्डर का केस जो है उस समय लगा था, जिसके कारण पूरा भारतवर्ष शर्मसार हुआ। और आईजी रैंक के अफसर जो हैं, जो प्रतिभा सिंह के पायलट का काम भी करते थे, वो भी आज जेल की सलाखों के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही इसके कि जो जिन लोगों को पूछताछ की जा रही थी, जो आरोपी थे, उनसे पूछ रहे थे कि आरोप जो है उनका सिद्ध कर रहे थे, उनका पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाना, ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है कि ऐसा कैसा हुआ कि इतना बड़ा गुड़िया कांड में ये सारी चीज़ें हुई। और दिल दहलने वाली बात जो थी पूरे प्रदेश में रही, और उस कांड को छोटा बताकर जो है, मुझे लगता है एक जो हमारे समाज में एक जो बात जाती है, वो एक दोबारा से इसकी पीड़ा जो है वो सामने देखने को मिल रही है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुड़िया बोर्ड बनाया, गुड़िया हेल्पलाइन 1515 जो है वो शुरू की और महिलाओं को पूरा अधिकार दिया। पहले मामले दब जाते थे, उनको कहा कि किसी तरीके से अगर कोई इस तरह से है, ऑनलाइन आप अपनी बात को कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, महिला पर हो रहे अत्याचार जो है उसको रोकना, उसमें डर पैदा हो और वो रुके। शिकायतकर्ता की शिकायत के 24 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को देना होती थी, और ये आज भी इसी तरीके के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बड़े संजीवता के साथ इस बोर्ड की सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, और ये बोर्ड मेरे विभाग के साथ संबंधित है, इसलिए कुल मिला के महिलाओं के अत्याचार की जो घटनाएं हैं उनको भी हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। 24 घंटे ये काम करते हैं, और पिछले 3 सालों में 8,409 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो कुल मिलाकर 19-20 में 1740, 20-21 में 1840 और 21-22 में 4,909 शिकायतें जो हैं वो महिलाओं ने दर्ज करवाई हैं, जो इस बात को दर्शाता है
कि बिना किसी डर से अगर समाज में कोई इस तरह की बुराई है तो उसकी शिकायत महिला जो है सीधा जाके पुलिस थाने में करती हैं। और पुलिस थानों में भी हमने महिलाएं जो हैं वो तैनात की हैं। 3 महिलाओं के तैनात होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बात ऐसी है जो महिला पुरुष को कांस्टेबल को नहीं बता पाती तो महिला कांस्टेबल जो है उसको सुनकर उसकी रिपोर्ट, उसकी एफआईआर जो है वो पूरी तरह से ठीक तरीके से करे। तो कुल मिला के मुझे आज ये लग रहा है, इसके साथ साथ जो विक्रमादित्य जी ने ये कह दिया, रोडू में जाकर उन्होंने कह दिया कि भाजपा की नेत्री गोद में बैठी हैं। किसकी गोद में बैठी? कितनी सीरियस बात है ये। मुझे लगता है ये अपने घरों में महिलाओं का थोड़ा बहुत अगर सम्मान करते हो तो इस तरह की भाषा मुंह पे आती ही नहीं है। ये कह देना कि फलां महिला, रोडू की महिला, अब वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से महिलाओं ने चुनाव भी लड़े हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है, वो विक्रमादित्य जी पूरी तरह से बताएं कि गोद में बैठने का क्या मतलब हुआ और किसके बारे में कहा गया। वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे एट्रोसिटी का भी मुझे लगता है केस बन सकता है। जिस तरीके के साथ उन्होंने इस बात को कहा और इतना हल्का लिया, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। राजनीति में सीरियसनेस होना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा गंभीरता के साथ, और स्पेशली जब आप कमेंट करते हैं किसी महिला के ऊपर तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उस महिला ने किस पोजीशन पे वो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और उस पर मजाकिया तौर पे कमेंट कर देना मुझे लगता है ठेकेदारों की गोद में बैठी है, ये निंदाजनक बात है। मुझे लगता है इनकी मानसिकता वही है जो कांग्रेस सरकार में नैना सानी कांड हुआ था और उसको तंदूर में जो है डाल दिया गया था, भुना दिया गया था। उस समय पूरा देश हिला था और वही कारण था दिल्ली में जब कांड हुआ उसके बाद ये कांग्रेस भी दिल्ली में हिली और दिल्ली से उखड़ जाने का कारण जो है ऐसी घटनाएं जिसके ऊपर ये सोचते थे कि हमें कुछ नहीं कहेगा कोई और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं पुरानी घटना को उसको याद करवाती। ताज़ा घटना में मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस का चरित्र तो सभी जानते हैं। कांग्रेस के मैं बात करना चाहती हूँ गगरेट के आसपास की बात। थाना अंब की बात है। वहाँ पे ब्लॉक के नेताओं ने आपस में क्या हुआ, एक कांग्रेस की महिला कांग्रेस की नेता जो है, मैं नाम लेना चाह रही हूँ उनका, मनदीप कौर, उन्होंने अभी 20 दिन पहले एक एफआईआर करवाई है अंब थाने में, जिसमें उनके चरित्र को लेकर विद इन पार्टी भी इन्होंने कुछ कट एंड पेस्ट करके कुछ फोटो और वीडियो जो हैं फेसबुक में वायरल कर गए हैं और उन्होंने उसकी एफआईआर जो है मनदीप कौर जी ने, 2 शख्स हैं जिनके नाम है सुदर्शन बबलू और राकेश सोनी, इनके नाम से ये एफआईआर हुई है। ज़्यादा दिन नहीं हुए, अब देखते हैं इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन उस महिला ने कांग्रेस में ही दुखी होकर ये एफआईआर कराई कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर मेरे फोटो जिस तरह की है, सुनने में ये आया कि आपत्तिजनक फोटो है जो देख नहीं सकते वो, और वीडियो कट एंड पेस्ट कर जो उन्होंने वायरल किए, उसकी एफआईआर अंब थाने में मनदीप कौर जी ने की है। मुझे लगता है ये इनके अपने घर का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है कि अपनी महिलाओं को भी इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के इस परिवेश में जो है इस पे सख्त से सख्त निर्णय जो है जनता भी लेगी, सरकार भी लेगी। और मुख्यमंत्री जी ने जिस सजीवता के साथ आज वो दुखी मन से इस बात को कह रहे थे कि ये दोनों बातें जो हैं, और स्पेशली महिला नेत्री के बारे में कुछ भी कह देना,
और गुड़िया कांड को हल्का लेना ये जो है निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं और महिला मोर्चा जो है उन्होंने अपने बयान अलग अलग तरीक़ों से दिए हैं। मुझे लगता है इस बात को हम लोग जो है जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक ये बात नहीं पता लगती कि एग्जैक्टली किसके लिए, किस महिला के लिए, और ये जो मैं मनदीप कौर जो बात कह रही हूँ ये भी महिला जो है ये भी एससी बरादरी से हैं। मुझे लगता है जहाँ एससी बरादरी की महिलाओं के प्रति भी इनका जो मन में सम्मान जो है उनका ये नहीं कर रहे हैं। इन दोनों घटनाओं से ये दिख रहा है। चाहे वो हम लोग रोडू की बात ले लें, वहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से महिला ने चुनाव भी लड़ा है। अब ये उनको बताना होगा कि किस तरीके से किस किस के बारे में कुछ भी कह देना, इसको उनको रोक लगानी पड़ेगी कि इतनी दादागिरी, इस तरीके से धमकाने की बातें जो लोगों से कर रहे हैं। चुनाव तो ठीक है लेकिन उसको कम करें। चुनावों का ये मतलब नहीं चुनाव आ रहे हैं तो कहीं कुछ भी किसी के बारे में कह दिया जाए। इस चीज़ पे पूरे तरीके से रोक लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी ये कह देना कि आपने तो हमारा ये कट एंड पेस्ट किया है, हमारे बयानों को इस तरह से कह, ये बात जिस तरीके से प्रतिभा जी ने भी कही, विक्रमादित्य जी ने भी कहा, उल्टा पत्रकारों को कह दिया कि आपने हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और ये पत्रकार खुद पूछ सकते हैं उनको कि गोद में बैठने का मतलब, किसी महिला के बारे में ये टिप्पणी का मतलब क्या है। और उन्होंने तो अपने फेसबुक के पेज के ऊपर ही जो बोला है वही पत्रकारों ने कोड किया है। तो मुझे लगता है पत्रकारों को भी इस तरीके के साथ झूठा साबित करने की कोशिश जो है उनकी नाकाम रहेगी, क्योंकि उनके स्वयं फेसबुक पेज के ऊपर ये बातें सामने आई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने कुछ पूछना हो तो सभी महिलाएं आपके बीच में हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। इसमें सीरियसनेस कुछ भी कह लो किसी को, उसके बाद एक ये शब्द बोल दीजिए, उससे नहीं बात बनती। पहले कहा है, पहले उनके जहन में ये बात आई कैसे? उनके जहन में सीरियसनेस है ही नहीं महिलाओं को लेकर। अगर सीरियसनेस होती तो वो ऐसी बात कहते ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने सुनी उनकी, और उन्हीं के कारण ही पूरे प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1515 जो है नंबर भी दिया, ये बोर्ड भी चलाया और सारी चीज़ों की सजीगती हुई। और स्वयं भी उनके परिवार को लेके बहुत सारी चीज़ें शायद जो पब्लिकली नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन न्याय तो उनको नहीं मिला, परिवार अभी भी जो है नहीं, अभी केस चल रहा है और अभी भी लोग जेल के अंदर हैं। अब आपको पता है कितना लंबे लंबे केस चलते हैं। वो सारी चीज़ें तो हमारी ओर से जो होगा, सरकार की ओर से जो करने वाला होगा, जब कोर्ट के पाले में जो चीज़ चली जाती है उसमें समय लगता है। समय तो लगता है, पर सीबीआई ने कह दिया कि हमारे पास सिर्फ एक ही आरोपी और कोई नहीं, सिंगल। जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच से, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जिसको पॉलिटिसाइज ही करती है। ऐसे में सीबीआई को क्या लेना है? किसी के घर का जो है अपना प्रदेश का केस है, एक केस है, किसी का ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है ना। सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो गुड़िया और उनके परिवार का सबसे पहले है, उसके बाद प्रदेश के लोगों का है। क्योंकि प्रदेश के लोग जो है इतनी सजीगती के साथ सबको बुरा लग रहा है। अब दोबारा ये जब बात उठी है तब भी बुरा लगा है, तो उनके साथ न्याय होगा। और इसमें सीबीआई ने भी कुछ जो भी उन्होंने आरोपी क्या किया होगा, आपके ध्यान में एक की तो मौत ही होगी थी, वो आरोप तय हुआ नहीं तय हुआ, अभी वो बीच में ही था मामला। तो वो तो मैम चल रहा है ना, वो तो ठीक है, पुलिस वालों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान भी बहुत आरोप लगे थे कि सिंगल आरोपी नहीं, कई आरोपी हैं। और लेकिन सीबीआई जो है ना और उनके परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि कई आरोपी हैं। तो वो आपको नहीं लगता कि इसमें गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं? ऐसे है ना कि ये तो अभी पुलिस वाले बता पाएंगे या कोर्ट बता पाएगा, जो बुलाता है उनको, उसके बारे में मैं सीधी टिप्पणी। जी जी
वो सिर्फ ये आरोप लगाते कि इसमें सिर्फ राजनीति करती दोनों पार्टियां। हमने तो आज दिन तक राजनीति की नहीं। ये जिस तरह से प्रतिभा सिंह जी ने इसको हल्का में लेकर कमेंट किया, आज बात उस चीज़ की हमने आपके बीच में रखी है। मैम, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं, सीमेंट उठाकर महिला जो है दौड़ लगाती हुई वीडियो वायरल हो रही है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, महिला हर क्षेत्र में, सेना में भी, हर जगह पे, राजनीति में भी, घर में भी सक्षम होकर काम कर रही है। और वहाँ तो अभी उनका कम किया है, 50 से कम करके 25 किया है। आपको हाँ बिल्कुल कर दिया है। हाँ बोलो कमलेश जी, इस पे थोड़ा कमेंट करते हैं, बताएं। ये जो बात इसमें कही है कि 50 किलो की बोरी जो है वो महिला के सिर पे उठा के जो है वो इसमें इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैं तो इसको, सरकार ने तो 25 किया है, लेकिन मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि महिला जो है वो किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है। जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, परिवार का पालन पोषण किया, उसके लिए जो है वो कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। आज महिला जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया, एक बराबर करने का जो है वो उनके लिए मान सम्मान दिया। और मुझे लगता है कि आज वो महिला नहीं हैं, आज वो महिलाएं हैं जो घर में भी काम करती हैं। अगर गोबर की एक डल भी उठानी होती है तो मुझे लगता वो डल जो है वो कम से कम 50 किलो से कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। अगर लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं तो मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि अगर लकड़ी का गट्ठा भी लाना होता था तो वो मुझे लगता 50 किलो से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही होता था। और इसमें मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज महिलाएं जो हैं, आपने स्वयं भी किया है। हमने स्वयं भी किया है, और महिलाएं जो हैं आज हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जब महिला जो है वो एक बस ड्राइवर बन सकती है, बस चला सकती है, सेना में काम कर सकती है, एक जिला की अधिकारी हो सकती है। मैं तो ये कहती हूँ हमारी जिला हमीरपुर की चाहे डीसी मैडम हो, एसपी मैडम हो, एसडीएम हो, ब्लॉक की अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो है वो काम नहीं, मुझे नहीं लगता 50 किलो का। आप एक बात कह रही थी महिला पुरुषों के बराबर है। जब किराए के ऊपर हमने महिलाओं का फीडबैक लिया तो महिलाओं ने कहा कि जब हमें बराबरी का हक दिया है तो फिर हमें 50% किराए पे छूट क्यों? ये उनके ऊपर है, वो पूरा देना चाहते हैं तो पूरा भी दे दें। ये तो महिलाओं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय, हमें समानता से देखा जाए, हमें 50% किराए में छूट की। ये तो हर अच्छे काम के पीछे पॉजिटिव एंड, देखिए ये तो हर बात के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आता रहेगा। अब 50% कर दिया तो इसके ऊपर बहुत सारी महिलाएं खुश भी हैं। एक कार्यक्रम था तो मैंने एक महिला को बोला आप पहुंच जाएंगे समय पे कि मैं गाड़ी भेजूं। बोले मैडम आपने 50% किराया कर दिया, अब तो हम और दौड़ के आ जाएंगे। मतलब कि ये सोचने का एटीट्यूड है ना। ये बात सोचने का एटीट्यूड है कि किस तरीके से, किस तरह से महिला उस बात को ले रहे हैं। अब आप चूल्हे की बात करें, चूल्हे में क्या कमी कर दी? गृहिणी सुविधा का दिया है, 3 सिलेंडर दिए, मुफ्त में चूल्हा दिए, मुफ्त में दिए। और ये थोड़ा बहुत कोई चीज़ ऊपर नीचे चलती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ बजट मैनेजमेंट अपने सबका। सरवीन जी, कांग्रेस जो है वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, भाजपा काफी ज्यादा संवेदनशील है, ऐसा आपका कहना है। मैम अभी